जी नमस्कार। मैं आचार्य एनकेआर आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। हम पिछले कुछ वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि कुंडली में 12वें भाव में बनने वाले एक एक उत्तम योग के बारे में। आज बारी है पंचम भाव की। पंचम भाव में बनने वाले योग जिसको छत्र योग कहते हैं, उसके बारे में हम आज बृहद रूप से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सूत्र ये कहता है, यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हो या फिर पंचम भाव को शुभ ग्रह देखते हो, ये एक फॉर्मूला हो गया। और पंचमेश सूर्य से अस्त ना होकर स्व राशि या फिर उच्च राशि में होकर उत्तम स्थान में कहीं बैठ जाए तो ये छत्र योग का निर्माण करते हैं। तो आइए एक काल पुरुष के कुंडली के माध्यम से मैं आपको बेहतर आसानी से समझा देता हूं। मान लीजिए कि एक ये काल पुरुष की कुंडली है जो कि मेष लग्न से शुरू होता है। आपका लग्न, आपका राशि चाहे किसी भी लग्न या राशि का बनता हो, आप इस फॉर्मूले को बेहद आसानी से अपने कुंडली में लागू करके देख सकते हैं। तो काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव में कौन सी राशि बनता है? सिंह राशि। तो सूत्र यह कहता है, पंचम भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह यानी बुध, गुरु, शुक्र या फिर चंद्रमा, इन चारों में से एक ग्रह या फिर अधिक ग्रह पंचम भाव में हो, और या फिर इन चारों ग्रहों में से एक ग्रह की दृष्टि संबंध पंचम भाव में बनता हो, इनकी दृष्टि, एक या अधिक ग्रह की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ता हो। ये एक फॉर्मूला हो गया। उसके बाद पंचमेश जो बनते हैं, यहाँ पर पंचमेश कौन बनते हैं? सूर्य तो अस्त नहीं हो सकते, परंतु आपके कुंडली में अगर सिंह राशि यहाँ पर नहीं बन रहा है तो बाकी के अगर ग्रह है तो वो अस्त हो सकते हैं। उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि सिंह राशि यहाँ पर बन रहा है, सूर्य इस राशि के राशिस होते हैं। सूर्य उत्तम स्थान में बैठे हों। उत्तम स्थान मतलब छठे, आठवें, 12वें भाव को छोड़कर बाकी के भाव, और वो भाव अगर केंद्र या फिर त्रिकोण का हो तो ये सबसे अच्छा। तो पंचमेश सूर्य से अस्त ना होकर त्रिक भाव को छोड़कर बाकी के भाव में अर्थात उत्तम स्थान में स्व राशि या फिर उच्च राशि में स्थित हो जाए तो ये छत्र योग का निर्माण करते हैं। तो छत्र योग में उत्पन्न जातक बुद्धिमान, उत्तम भाषण करने वाला, शार्प माइंड के होता है, किसी भी विषय पर अनवरत भाषण देता है, ज्ञान प्रचुर मात्रा में होता है, संतान से सुख, जनता से प्यार, राजाओं का सलाहकार भी होता है। ये था छत्र योग के काफी शुभ बिंदुएं। मान लीजिए कि आपका यहाँ पर तो बहुत अच्छा सूत्र लागू नहीं हो रहा है। हम मान लीजिए देखते हैं कि एक धनु लग्न की कुंडली है एग्जाम्पल के रूप में। तो पंचम भाव में कौन सी राशि बनेगा? मेष राशि। तो सूत्र क्या कहता था, फिर से और एक बार जान लेते हैं कि शुभ ग्रह यानी कि इन चारों में से कोई एक ग्रह यहाँ पर स्थित हो या फिर इससे दृष्टि संबंध बनाते हो। और पंचमेश कौन बनते हैं यहाँ? मंगल स्व राशि या फिर उच्च राशि के होकर केंद्र के भाव में या फिर त्रिकोण में या फिर छठे, आठवें, 12वें भाव को छोड़कर और कहीं भी बैठे हो। सूर्य से अस्त ना हो, मंगल सूर्य से अस्त ना हो धनु लग्न के लिए, तो ये छत्र योग का निर्माण करेगा। ये था आज के लिए छत्र योग। आने वाले वीडियो में हम बाकी के जो योग बचे हैं, छठवें, 7वें, 8वें, 12वें, 8वें, नवम भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वें भाव से जुड़े हुए बेहद रोचक जानकारी जानेंगे। कैसे बाकियों के योग इसमें घटित होता है, इसका फल एक जातक को किस तरह मिलता है, इन सभी बिंदुओं पर हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।